कैसा है, भारी है? नहीं, ये टेढ़ा जा रहा है। रुबीना अभी आए थे मेरी हेल्प करने, तो इन्होंने हाफ बॉक्स उठाया है। मेरे ससुराल से जाना है अब रुबीना के ससुराल। स्पेशली मम्मी आए अपने समधी जी से मिलने। चलो जी, ब्रेकफास्ट भी करा लिया और ड्राइवर तो थे बिलासपुर से। ये देखो कितने सेब मिले इनको। वो देखो सामने कितनी ब्यूटीफुल सी फॉग है। सबसे पहले तो इन माला को रखते हैं इकट्ठा करके। तो उन्होंने ये माला लाई, देखो ड्राई फ्रूट्स है इसमें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज है ससुराल में अपना लास्ट दिन और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मैं, रुबीना और रुबीना के साथ आने वाले हैं ससुर जी, मतलब हमारे साथ आने वाले हैं। रुबीना के साथ मैंने इसीलिए बोला, वो उनको छोड़ने आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ की रिवाजें हैं कि साथ में जाते हैं और जो भी हमारी रिवाजें हैं, पोल्टू लगाते हैं, मोड़ी लगाते हैं, तो ये तो पुरानी रिवाज है। तो वो सब कुछ भी सासू माँ ने लगा दिए हैं। थोड़ी देर में हमने निकल जाना है। मेरे ससुराल से जाना है अब रुबीना के ससुराल। आज का मौसम काफ़ी प्यारा है। पिछले कल बारिश हो रही थी तो सामने वाली पहाड़ी पे फॉग थी, जहाँ पे कुसुम दीदी का गांव है, कल्पना दीदी का गांव है। और ग्रीनरी की तो क्या ही बात करें, चारों तरफ आजकल ग्रीनरी है। ये देखो तोतों की कैसी आवाज़ आ रही है। वो देखो वो उड़ रहे हैं तोते। जब मेरी भी बहनें जाती है तो घर में पोल्टू लगाए जाते हैं। तो सासू माँ ने भी उसी तरह ही पोल्टू लगाए हैं रुबीना के लिए, तो वो ले जाएंगे हम साथ में। रुबीना भी हो चुके हैं रेडी और लग नहीं रहा है कि रुबीना का जाने का मन है। आपका मन है? चलो फिर, अब तो रुकना ही नहीं है थोड़ा भी, अब सीधा चलना है। हम दोनों ने यहाँ पे ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। खाने के अलावा हमने यहाँ पे दूसरा कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ खाया। अभी हमने लंच किया। अभी बोल रहे हैं फिर से चाय बनाती हूँ, पोल्टू खाओ, मैंगो खा लो। सासू माँ बोल रहे थे अब तो कुछ नहीं खाना है, बस अब सीधा जाना है। हलवा खा के आइए थोड़ा सा। आपका तो क्या कहने। अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से वापस और बहुत सारे लोग साथ में आ रहे हैं। सासू माँ, ससुर जी, पल्लू के मम्मी जो कि चाची लगते हैं मेरे, रुबीना के चाची तो मेरे भी चाची हुए। तो चलते हैं। सभी लोग चले गए, देखो वहाँ आगे, और मैं चला हूँ आराम से वीडियो बनाते बनाते। तो लगभग 1.5-2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे वापस अपने घर में। बीच बीच में अभी भी कुछ जगह पे सेब तोड़ने के लिए रहते हैं। ये वाला पेड़ बहुत ही मोटा है, बट ऊपर देखेंगे तो इधर ये टूट गया था, बट फिर भी इसमें ग्रोथ हुई और कितना बड़ा चला गया। इन नेट्स को डाल के ये तो फ़ायदा है कि तोतों से भी थोड़ा सेब बच जाते हैं और ओले से भी। एक अच्छे और प्यारे से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं घर में। अभी थोड़ी देर से जाएंगे गांव वाले घर की तरफ, क्योंकि अब देखो वहाँ पे तोतों की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे आती है ये काले तीतर की आवाज़, तोतों की आवाज़ भी आने लग गई। तो गांव वाले घर जाना है थोड़ी देर में, क्योंकि मम्मी का आज फास्ट है, सावन का व्रत। बड़ी मम्मी और पिताजी तो चले गए हैं बगीचे वाले गांव, तो अब सेब तोड़ने हैं। कुछ दिनों के बाद मैं भी वहां पे जाऊंगा। थोड़ी बहुत स्प्रे करनी थी वहां पे, तो थोड़ा पहले चले गए थे। भैया भी घर आए थे, भैया भी वहाँ गए थे। विया, भाभी, भैया चले गए फिर अब रामपुर, क्योंकि अब विया के स्कूल खुलने वाले हैं। रुबीना जी आए हैं स्पेशल एक चीज़ लेने, आपकी मदद करने आई हूँ मैं। ये देखो कितने सेब मिले इनको, और मुझे पता है आप खाने वाले हूँ नहीं हो, अब सड़ जाएंगे। आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर सड़ गए। इन सेब को लेके चलते हैं घर की तरफ। रुबीना अभी आए थे मेरी हेल्प करने, तो इन्होंने हाफ बॉक्स उठाया है, मैंने उठाया फुल बॉक्स। अपने साथी लोग हम चल पड़े हैं गांव की तरफ। मम्मी भी आ चुके थे अपने समधी जी से मिलने। स्पेशली मम्मी आए अपने समधी जी से मिलने। समधी बोलते हैं कि कुड़म। अब चल पड़े हम व्रत पूजने। खुश तो है ना आप यहाँ आके? हाँ। तो देखा भी क्या बोला आंटी जी ने? क्या बोला? पता नहीं। ये वाला गांव भगवान ने अपने लिए रखा था, यहाँ पे तो सबको मन लग जाता है। बहुत प्यारा गांव है ना।
बाकी सबको ही अपने गांव प्यारे लगते हैं। क्या बोलती है आन्या? मम्मी आप कितने अच्छे किस्मत वाले हैं। मम्मी ये बोल रहे कि आन्या यही बोल रही कितने अच्छे किस्मत वाले हैं यहाँ पे पैदा हुए। तो है ना, देखो सबसे अच्छा तो यहीं पे पीपल, सबको लगता है अच्छा। क्या बोल रहे थे? ठंडी ठंडी हवा चली है, जोर से बोलना थोड़ा। जब मैं यहाँ पे आई थी ना शुरू में, तो मुझे लगता था सब शाम को आते थे कि किसी ने यहाँ पे धूप जलाया है। फिर मुझे बाद में पता लगा कि यहाँ पे ये खुशबू आती है। तो जब भी मैं यहाँ से आती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और ये आती है यहाँ से, पीपल से, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई, जैसा कि अच्छा सा धूप जलाया हो। हाँ ऐसा लगता है यहाँ पे। जय हो प्रभु। आप भी ले लो आशीर्वाद। मैं उठाता हूँ। अरे मैं उठाता हूँ। नखरे ना करो। नखरे क्या है इसमें? कितना है? भारी है? नहीं ये टेढ़ा जा रहा है। जब उठाया नहीं कभी तो टेढ़ा ही जाएगा फिर। मैं उठाऊं तभी भी बोल रहा था। लग रहा है टेढ़ा जाएगा। आगे चलो आप। इसको फंसाओ ना इसमें, तब नहीं जाएगा। फंसाओ ताची को। हाँ ऐसे फंसाओ। हाँ पकड़ने की जरूरत है, ऐसे ही रखो बस। चलो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा कहीं भी। कैसा है? थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। भारी है सच में। पहले के समय में ऐसा होता था शादी के बाद की, जैसे दुल्हन घर आएगी, हाँ अगले दिन सुबह गोबर का किल्टा डाल के खेत वही घूमना होता था। फिर कि सुबह सुबह जाओ, एक गोबर का किल्टा भी ले जाओ, खेत भी देखो और गोबर भी चला जाएगा। बड़ी मम्मी का पूजन तो हो रहा होगा आज दूसरे गांव में ही, मम्मी का हो रहा है यहाँ पे। और साथ में हमारे ससुर जी भी आए हैं, वो तो है दूसरे वाले घर में ही, वहाँ पे पापा भी है। आज के सुबह की शुरुआत हो रही है बारिश के साथ। काम करने वाले तो बारिश में भी काम कर रहे हैं। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और सामने वाली पहाड़ी तो फॉग से हमेशा ढक जाती है। यहाँ की टोपोग्राफी कुछ इस तरह की है कि सामने वाली पहाड़ी पे देखना हमेशा फॉग होती है। हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। अभी भी बारिश ही हो रही है। और पिछले कल फिर इधर आ गए थे, डिनर किया, सो गए। बाकी अभी मुझे एक कॉल आया तो पता चला कि पिछले कल ना हमारे जो गांव में बस आती है तो वो ख़राब हो गई थी रास्ते में। और अभी वहाँ पे है ड्राइवर और कंडक्टर, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया होगा। तो हमने सोचा कि हम ले जाते हैं ब्रेकफास्ट। तो रुबीना अभी चाय बना रहे हैं और मौसम भी ऐसा है, बस भी ख़राब हुई है। जब तक रामपुर से कोई मैकेनिक नहीं आता तो बस तो ठीक होगी नहीं। तो मैं और रुबीना जा रहे हैं उन्हें ब्रेकफास्ट देने। सामने वाली पहाड़ी से भी हल्की हल्की फॉग छट चुकी है और ये देखो वहाँ पे हमारे गांव में भी हल्की हल्की फॉग आई है। तो चलते हैं, बारिश हो रही है अभी भी। ब्रेकफास्ट रेडी? बैग डाल के रखा है आपने तो। चलो क्या क्या डाला है? इसमें है पुल्डू, सब्जी, चपाती, चाय, थाली, ग्लास, सब कुछ सैलेड, ठीक है। पिछले कल के मेरे ससुराल से पोल्डू भी आए हैं तो बढ़िया हो गया, ड्राइवर को पोल्डू भी खिलाएंगे। अब ऐसा होता है ना कि ड्राइवर भी जो है ना, पता नहीं हिमाचल के किस पार्ट से है, कांगड़ा से भी हो सकते हैं, हमीरपुर से भी हो सकते हैं, लोकल तो नहीं होंगे शायद, मुझे जो लगता है कोई बाहर से ही होंगे, तो मंडी से भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे है, बेचारे जॉब कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे उनको घर का खाना खिलाएं। और पोल्डू तो उनके लिए फिर एक नई डिश हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना अपर हिमाचल में ज़्यादा चलता है, खास करके हमारे इलाकों में। तो पोल्डू हम ले जाते हैं एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारी में, तो उन्हें भी पोल्डू खिलाते हैं। अपने साथ तो हम भी पूरा इंतज़ाम लेके चले हैं ताकि उनको खाना खिला सके। चलो जी बढ़ते हैं। चलो जी बैठो, चले। चलो। कंडक्टर जो है वो तो अपने भैया ही है, तो इसीलिए ही हमें पता चला, अदरवाइज तुम्हें भी कैसे पता चलता। तो बुआ के बेटे हैं, वो कंडक्टर है। सब लग रहा है ऐसे तो जमे बैठ गया है। चलो जी ब्रेकफास्ट भी करा लिया और ड्राइवर तो थे बिलासपुर से, तो इनकी ड्यूटी है, अब इन्हें तो यहाँ रुकना पड़ेगा जब तक टीम नहीं आती है इनकी ठीक करने। टायर पंचर हुआ है। काफ़ी अच्छी हमारी इनके साथ बातचीत हुई, बस में बैठ के खाना वाना भी हो गया और अब हम तो चल पड़े हैं वापस। इन्हें तो यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि आते होंगे इनके साथी लोग, मैकेनिक,
टायर बदलना पड़ेगा। वो देखो सामने कितनी ब्यूटीफुल सी फॉग है और हमारा गांव यहाँ से दिख नहीं रहा है, सामने ही हमारा गांव भी है। बहुत ही प्यारा सा मौसम है। वहीं पर ही हमारा गांव है तो अभी दिखाई नहीं देगा फॉग की वजह से। चलो जी चलते हैं, यहाँ से गाड़ी मोड़ने आए थे थोड़ा आगे तक। एक बात है, जब आप लोग पुलिस की ड्यूटी में थे ना तो आपको भी देखो कोई दे देता था इस तरह से पानी या कुछ खाने के लिए, तो ऐसा लगता था कि बहुत बहुत अच्छा लगता था। हाँ एक बार मुझे याद है वो पानी नहीं दिया था। हाँ। उन्होंने उन भैया ने बोला कि मेरी बहन भी पुलिस में है। जब कोई अपना होता है ना तब समझ आता है कि यार हाँ भाई ये भी तो इंसान ही है। उन्होंने पानी दिया था आपको। घर भी पहुंच गए, एग्जैक्ट 1 किलोमीटर दूर बस ख़राब थी तो वो बता रहे थे कि बस का टायर थोड़ा पहले पंचर हो गया था, बट खुली सी जगह देखनी थी ताकि रोड चलता रहे। सब अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ काफ़ी अच्छे से समझते हैं देखा जाए तो। और ऐसी बारिश में तो कुछ करने के लिए है नहीं, अब हम थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे घर में। तोते देखो एक एक सेब ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। जो सेब बच जाते हैं ना कई बार, जो नहीं टूटते हैं तो उनको खा रहे हैं। वो देखो तोता खा रहा है। सुबह से ना लगातार बारिश हो रही थी, अभी चलो बारिश तो रुक गई है और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और ससुर जी भी चले गए तो ससुर जी को छोड़ने हम गए थे NH तक। फटाफट गए वापस आए तो अब करते हैं सफाई शुरू। तो सफाई हमारी जो है ना आगे 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 ही होती रही है बहुत समय से। तो किचन का थोड़ा बहुत काम है, किचन में सेटिंग करनी थी तो चलते हैं। बाकी देखो सामने के नज़ारे अभी कुछ इस तरह के हैं। पक्षी तो एक्टिवेट हो ही जाते हैं ऐसे मौसम में। इधर कोई काला तीतर की आवाज़ आ रही है, उधर तोते की आवाज़ आ रही है। चले जी चलो। आज बारिश हो रही थी तो मम्मी का भी आज रेस्ट डे है। आज कुछ किया काम? आज तो कुछ भी नहीं किया। ये आवाज़ को क्या हो गया? कुछ भी नहीं किया आज तो। वो आवाज़ ठीक है तो रेस्ट ही करो फिर। आज रेस्ट है। ठीक है। कुछ बनाया आपके लिए स्पेशल? ना मेरे तो ऐसा कुछ नहीं खाना, पेट फुल है। फुल है, ठीक है। सबसे पहले तो इन माला को रखते हैं इकट्ठा करके। तो कितनी सारी पैसे वाली माला है। मम्मी पैसे निकालने इससे कैसे रखने हैं? आपकी मर्जी है जी, जैसा करना। ऐसा तो होते है फालतू के ही। फालतू ही है ना। बिल्कुल। आप लोगों ने ना अच्छी होती नहीं। शादी अच्छी होती है, आप लोगों ने पहले की रिवाजें लगाई है। नहीं जी, एक तो गलत। अब देखो इधर माला ही माला, पैसे वाली माला कितनी सारी है, बहुत सारी है। अब निकालने तो क्या है ये पैसे। एक अच्छी माला मिली, ये देखो इस तरह की माला। कौन लाए थे मम्मी ये? लाई जी, क्या उसका नाम है? क्या नाम है? नेगी जी। अच्छा नेगी जी लाए। हाँ। अच्छा किन्नौर में ना, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एरिया है यहाँ पे, साथ में लगती हुई डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से एक दीदी आए थे शादी में तो उन्होंने ये माला लाई। देखो ड्राई फ्रूट्स है इसमें। तो ये लाए थे दीपिका दीदी, किन्नौर से वो है। तो किन्नौर में ना इनको डाला जाता है माला के रूप में। और ये माला ही है देखो ऐसी, इन्हें खा सकते हैं। अब इसे तोड़ेंगे हम और खाएंगे भी। ये तो देखो गुट्टियाँ हैं, गुट्टी बहुत टेस्टी गुट्टी होती है। और इसमें न्योज़ा भी है, बीच बीच में न्योज़ा है, ये देखो। तो वक्त तो चला है इनको निकालने का। निकालते हैं और इनको खाते हैं, सफाई भी करेंगे खाएंगे भी। तो ये निकाल दिया देखो कॉली में। एक माला और भी है, इसे तो खाएंगे बाद में, इसे अब साथ साथ में खाएंगे। करते हैं जी अब काम अपना शुरू। इसको समेटने में ना काफ़ी समय लग जाएगा तो आराम आराम से काम करते हैं। है को पकड़ लूँगा मैं कि नहीं? अरे एक हाथ से थोड़ा मुश्किल है, अब तो पकड़ूंगा। देखो पकड़ ही लिया मैंने। आज पूरा दिन बारिश होती रही, ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। साफ़ सफाई करने के लिए थी, साफ़ सफाई भी हो गई थी। बाकी वक्त तो चला इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।